फिटकरी और ग्लिसरीन से बनी ये मैजिकल क्रीम आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द को एक रात में जवान कर देगी। आपकी रंगत को दूध की तरह गोरा कर देगी। एक ऐसी मैजिकल क्रीम जिसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, रिंकल्स, पिंपल्स, फाइन लाइंस सब खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिर्फ एक ये मैजिकल रेमेडी। बस आपने इस वीडियो में बने रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। आज की मैजिकल रेमेडी फिर हम बनाएंगे फिटकरी और ग्लिसरीन से। ग्लिसरीन और फिटकरी के जो फ़ायदे हैं उनसे तो आप वाकिफ़ हैं ही। फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है जो कि स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये ढीली स्किन को टाइट करता है और फाइन लाइन्स को ख़त्म करता है। साथ ही फिटकरी में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि पिंपल पैदा करने वाले जरासीम को ख़त्म करती हैं। आपने एक तवा लेना है या फिर आप पैन ले सकती हैं, कोई भी बर्तन लें और आपने एक एलम स्टोन लेना है। पंसार से बहुत आसानी से मिल जाता है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने आपके साथ जितनी भी रेमेडीज़ शेयर की है, मैंने आपके साथ ये प्रोसेस लाजमी शेयर किया है ताकि जो लोग न्यू वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए हैं रेमेडी पे, वो लोग भी इस चीज़ को समझ लें कि फिटकरी को आपने मेल्ट लाजमी करना है। पहले ये चिपक जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता से ये खुद ब खुद सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, छाड़ी आपने इसके साथ बिल्कुल नहीं करनी, खुद ब खुद ये सेपरेट हो जाती है। तो देख सकते हैं जैसे ये ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, आपने इसको इमाम दस्ते में, कूंडी डंडे में या फिर जो मसाले वाली जार होती है आप उसमें इसको पीस लें, फाइन पाउडर बना लें और इस पाउडर को आप डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ कर सकती हैं। अक्सर लोग समझते हैं फिटकरी हमारी स्किन को ख़राब कर देगी। अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगी तो ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है। अगर आपको कोई सही रेमेडी दे दे, सही तरह से बता दे, तो यही फिटकरी का पाउडर और फिटकरी आपके स्किन को जवान कर देगी। आपके चेहरे के दाग धब्बे, दानों सबको ख़त्म कर देती है। फिटकरी का पाउडर लेना है आपने 2 टीस्पून। बहुत सारे मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं। टीन एज जो बच्चियां होती हैं उनके फेस पर बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, आज की रेमेडी उनके लिए भी है। ये क्रीम एंटी एजिंग होने के साथ साथ हर उम्र के अफराद यूज़ कर सकते हैं, यानी आपकी बूढ़ी लटकी जिल्द भी ठीक हो जाएगी और जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 एज है, टीन एज बच्चियां हैं, वो भी यूज़ कर सकती हैं। बस आपने रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। सिर्फ आपने 2 टीस्पून फिटकरी का पाउडर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि फिटकरी का पाउडर आप ज़्यादा लेंगी तो ही ये वर्क करेगा। ग्लिसरीन की अगर बात की जाए, ग्लिसरीन स्किन के लिए एक मॉइस्चर मैग्नेट का काम करता है, सॉफ्टनेस लाता है ये आपके स्किन पे। ये स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है और अक्सर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती है जो कि हमें महसूस नहीं होती, लेकिन हमारी स्किन का जो बैरियर है ख़राब हो जाता है, ये उसको बिल्कुल इवन करती है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके स्किन की ऊपर वाली लेयर को भी महफूज रखती है। 20 ml आपने इसमें ऐड करनी है और मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि गर्मियों में ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है। और अक्सर औक़ात क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई होने से पैचेस पड़ जाते हैं, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मिकदार का आपको पता हो। 2 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल की अगर बात की जाए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, रफ़ हो गई है, दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को, स्किन की हर एक प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर देती है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ऐड करने से आपके फेस का ऑयल कंट्रोल रहता है। ऑयली स्किन वाले भी ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहे कि ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ये पानी की तरह हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को नरम और चमकदार बनाता है, इंस्टेंट ग्लो देता है। ये थकी हुई स्किन को फौरी चमक देता है। मिल्क पाउडर आपकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है, डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर्स की सफाई करता है, आपकी रंगत को निखारता है। मिल्क पाउडर में भी
बहुत ज़्यादा मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए मैं अपनी अक्सर रेमेडीज़ में इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसके इस्तेमाल से आपकी रंगत गोरी होना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको 2 टेबल स्पून ऐड करना है। इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकती हैं। जैसे ये थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा तो आपने इसको उतनी देर तक मिक्स करते जाना है, कोई लम्स इसमें मौजूद नहीं हो। अगर लम्स मौजूद होंगे तो आपकी क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। हमेशा कोशिश करें कोई भी ऐसी रेमेडी बनाएं तो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। 1 टेबल स्पून आपने लेना है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आपकी रंगत को भी निखारता है और आपकी स्किन के टैन को हटाने में भी बहुत मदद करता है। राइस फ्लोर आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ये डेड सेल को निकाल कर स्किन को स्मूथ बनाता है। चेहरे से फालतू ऑयल सेबम जो आ जाता है जिसकी वजह से दाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा, उसको जज्ब कर लेता है ताकि कोई किसी किस्म के एक्नी प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर भी ऐड किया है। सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सी हैं, घर में मौजूद होती हैं, नहीं मौजूद हों तो आप मंगवा लें। और मैं तो डिफरेंट रेमेडीज़ में आपको ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ। 2 से 3 आपने वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर सूट नहीं करते तो आप स्किप कर दें। इसको ऐड करने से एक्स्ट्रा आपकी रंगत साफ हो जाएगी। ईद आने वाली है तो ईद से पहले सिर्फ 1 हफ्ते में ही इंशाल्लाह आपकी रंगत बिल्कुल निखर जाएगी। कोई हाइड्रा फेशियल, महंगा फेशियल करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको फेशियल की भी रेमेडी देने वाली हूँ, वो आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। जो लोग समझते हैं कि होम रेमेडीज़ तो वर्क ही नहीं करती, तो आप लोग खुद मुझे आके कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह बताएंगी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी प्रोडक्ट्स के, भाई वाकई में होम रेमेडीज़ 100% वर्क करती हैं। ये है सोडियम बेंजोएट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है मैं तो कहती हूँ मंगवा लें, अच्छी बात है। डिफरेंट क्रीम्स में आप इसको ऐड कर सकती हैं। सिर्फ मैं 2 चुटकी ऐड करूंगी प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि किसी किस्म की फंगल बैक्टीरियाज इस क्रीम में नहीं आए और फ्रिज के बगैर भी ये क्रीम कोई स्मेल नहीं आए, ख़राब नहीं हो। तकरीबन ये 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस क्रीम को अगर आपने प्रिजर्व करना है, आप इसमें सोडियम बेंजोएट ऐड नहीं कर रही हैं तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। लेकिन फ्रिज में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, रूम टेम्परेचर पे रखने से ये ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आपकी तरफ मौसम ठंडा है तो ये ख़राब नहीं होगी। कोई भी आपने ड्राई क्लीन जार लेना है, साफ़ सुथरा। इस क्रीम को आपने उसमें शिफ्ट कर देना है। महंगे से महंगी वाइटनिंग क्रीम भी फेल हो जाएगी इस क्रीम के आगे। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको यूज़ कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो टीन एज बच्चियां हैं जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं या रंगत बहुत ख़राब है, 13, 14, 15 साल के बच्चे वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी भी टीन एज में है। अक्सर जो टीन एजर जो बच्चियां होती हैं, कॉलेज गोइंग बच्चियां होती हैं, उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टैन आ जाता है, पिंपल्स निकल रहे होते हैं। तो आप लोग इसको डे टाइम में अप्लाई करें, 1 घंटे लगे रहने दें, सिंपल पानी से वॉश कर लें। लगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपने स्किन को डीपली क्लीन करना है। जो मैंने आपको फिटकरी वाले टोनर की रेमेडी दी थी, पहले आप उससे अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करें, देन आप इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपकी शीशे की तरह चमकदार जिल्द हो जाएगी। काली सियाह गर्दन के ऊपर, हाथों के ऊपर भी आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ 3 दिनों में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो होप्स कि आपको फिटकरी मैजिकल क्रीम की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में आपको एक प्रो टिप देने जा रही हूँ, अभी आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करें, चाहे वो टीन एज गर्ल्स हैं या फिर बड़ी एज में हैं, किसी भी उम्र के अफराद ये यूज़ कर सकते हैं। 14, 15 टीन एज की बच्चियाँ इस चीज़ को यूज़ करें, इंशाल्लाह स्किन आपकी ग्लास हो जाएगी। आपने 100 ml लेना है अर्के गुलाब रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर में आपने तकरीबन 3 से 4 इंच का जो एलम स्टोन है, पिटकरी का पत्थर है, भिगो के रख देना है। मॉर्निंग में जितनी दिन ये पड़ा रहेगा उतना सॉफ्ट हो जाएगा। मॉर्निंग में जहाँ जहाँ आपके एक्नी प्रॉब्लम है या आपके दाने निकले हुए हैं, छाइयाँ हैं, आप स्मूथली मसाज करें। सिर्फ 5 से 6 मिनट आपने ये काम करना है और फिर सिंपल पानी से फेस वॉश कर लें। और ये जो मैंने आपको क्रीम की रेमेडी दी है, ये आप डे टाइम में भी लगा सकती हैं,
रात में भी आप लगा सकती हैं। रात में लगाने से पहले आपने ये थोड़ी देर लगानी है, फिर वॉश कर लेना है। आपने इसको लगे नहीं रहने देना। इससे पहले मैंने आपको जो पिटकरी सीरम की रेमेडी दी थी, पिटकरी टोनर की रेमेडी दी थी, अगर आप लोगों ने नहीं वॉच की तो जल्दी से जाएं, राबल सीक्रेट चैनल का विजिट करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ लेकर आऊँगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, मुझे बताएं आप मेरी रेमेडी कौन से सिटी कौन से कंट्री से वॉच कर रही थी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।